नमस्कार, मैं हूँ कृति पटेल और आज मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी जगह लेकर चलती हूँ, जहाँ पर आप सब लोग जाना चाहते होंगे, पर हर कोई जा नहीं पाता और हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स में से कम ही लोग अभी वहाँ पर गए हों। हालाँकि ऐसा नहीं कि कोई जा नहीं सकता, पर जल्दी में कोई जा नहीं पाता है और या फिर अभी गए नहीं होंगे या फिर कोई कुछ लोग होंगे कि प्लान। तो जो लोग जा चुके हैं वो लोग तो आइडिया लगा चुके होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस वक्त हम हैं उज्जैन में और आज मैं आप सब लोगों को लेकर चलती हूँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने के लिए। अब अपने देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि अलग अलग जगहों पर हैं। उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आज हम उनके दर्शन करने के लिए चलते हैं और अभी हम गाड़ी से उतरकर पैदल चल रहे हैं और पैदल काफ़ी दूर चलना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रास्ते में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जब हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें भी हमें रास्ते में मिलती हैं। पूजा के लिए पूजा का सामान होता है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें पहनने के लिए भी होती हैं। तो इस वक्त हम पैदल ही चल रहे हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदिर में घंटियों की आवाज़ आ रही है क्योंकि वहाँ पर आरती होने वाली है। तो हम लोग सही टाइम पर पहुँचे हैं कि आरती होने वाली है। तो काफ़ी दूर की वॉक करनी पड़ती है और मंदिर में जाने का रास्ता दूसरा है और आने का रास्ता दूसरा है। हमें बताया तो यही गया है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, जाकर पता चलेगा कि आने का रास्ता कौन सा है, सेम रास्ते से आना जाना है या फिर अलग अलग है। तो इस वक्त हम वॉक कर रहे हैं और रास्ते में आप समझ सकते हैं, रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपके माथे पे त्रिशूल टीका लगाते हैं। जो बनाते हैं ना, आप चंदन का टीका लगाएंगे, जैसा कि हमने खुद भी लगाया हुआ है इस तरह का टीका। तो इस तरह से लगाने वाले मिलते हैं और वहाँ पर सब लोग लगवाते भी हैं। बहुत अच्छा एक फ़ील आता है अगर ये आप लगवा लो माथे में। लगता है कि हाँ, हम वाकई में पवित्र स्थान पर आए हुए हैं और ख़ुद को भी बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, 1 से 1.5 किलोमीटर, या बातों बातों में पता नहीं चलता, बट 1 किलोमीटर तो होगा ही, नहीं होगा तो थोड़ा कम होगा, पर कुछ ऐसे ही जाना पड़ता है। यही रास्ता है। आप ये बाहर का स्ट्रक्चर देख के सोच रहे होंगे कहाँ हम जा रहे हैं, किसी घर में, पर ये घर नहीं है बल्कि मंदिर जाने की एंट्री है। तो इस तरह से काफ़ी राउंड लगाते हुए हमें जाना पड़ता है वहाँ तक। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो तो मैं बता दूं, जब हम ज्योतिर्लिंग की तरफ पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये रास्ते में इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स और बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं। ये सब ज्योतिर्लिंग है जो कि अपने देश में है और सभी के स्थान के नाम और ज्योतिर्लिंग का नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो ये उन्हीं का फ़ोटो फ्रेम है या फ्रेम में पूरा बनाकर ये इस तरह से ज्योतिर्लिंग जो है रास्ते में दीवार पर लगाया गया है ताकि लोग देख सकें और पढ़ सकें। तो हम इस तरह से पढ़ते हुए देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे चलते हुए काफ़ी धीरे धीरे करके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितना और अंदर जाना है। पर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा रास्ता है और सब लोग बातें करते हुए जाते हैं और आपको इतने श्रद्धालु मिलते हैं तो देखकर भी अच्छा लगता है सारी चीज़ें। तो हम बस आगे बढ़ रहे हैं। मजा आएगा। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि अभी और कितना अंदर जाना है, पर लग रहा है लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं तो लग रहा है बस थोड़ी दूर होगा, थोड़ी दूर होगा। तो बस यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। लगता है कि कहाँ पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अब ये द्वार है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर इतनी सब भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये सब देखते हुए धीरे धीरे करके हम लोग चलते हुए जा रहे हैं
और बस यही सोच रहे थे चलते हुए कि हमें दर्शनों के लिए तो जा रहे हैं, हमें ठीक से देखने के लिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पर लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। तो आगे बढ़ते हुए हमें ये तो पता चल गया कि हम उनके पास नहीं जा सकते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंदिर का जो द्वार का मुख है वो सब पब्लिक की तरफ है और यहीं से सबको दर्शन करना होता है, यहीं से फूल चढ़ाना होता है, पर कोई अंदर नहीं जा सकता। तो यहीं से हम सब लोगों ने खड़े होकर प्रे कर लिया, फूल भी यहीं से चढ़ा दिए और यहीं से दर्शन कर लिए। तो बस वहीं से हमें आगे निकलना हुआ, क्योंकि वहाँ से आप अंदर दर्शन करने लिए नहीं जा सकते हैं। उतनी दूर से ही आपको भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करने होते हैं। तो ये है ज्योतिर्लिंग, आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। तो यहाँ से जब हम बाहर की तरफ निकल रहे थे तो रास्ते में कॉइन्स मिल रहे थे और 100 रुपए के 4 कॉइन थे। कहते हैं वो कॉइन जो थे आप उनको अपने घर में, जहाँ पर आपका पूरा सामान रखा रहता है उस तरह वाला, जहाँ पर आप अपने ज्वेलरी या फिर अपना धन रखते हैं, रुपया पैसा, जहाँ भी किसी के पास तो कुछ ना कुछ रखा ही रहता होगा, अलमारी होती होगी, कवर्ड होता होगा, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आप कपड़े में बांध कर वो कॉइन्स रख देंगे। तो कहते हैं कि आपके घर पे लक्ष्मी आती है, कुछ ऐसा ही बता रहे थे कि रखा जाता है, जहाँ पर खजाना रखते हैं वहाँ पर रखा जाता है। तो भाई जिस चीज़ के पास में खजाना हो वहाँ पर रखे। तो हम लोगों ने भी लिया था, हमारे पास जो खजाना है उसके बीच में हम लोगों ने रखने के लिए लिया था। तो दर्शन करने के बाद जब हम आगे की तरफ बढ़े तो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे छोटे छोटे, जैसे कि महालक्ष्मी का मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, या फिर बजरंगबली का मंदिर। बहुत सारे वहाँ पर मंदिर थे जो, और सबके जो मंदिर थे तो वो मंदिर पत्थर काट कर बने हुए थे। तो अच्छा लग रहा था, फील अच्छा आ रहा था वहाँ पर। लग रहा था कि हाँ सच में हम मंदिर आए हुए हैं, कुछ आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था, सब अच्छा लग रहा था। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, कहते हैं नंदी बाबा के कान में एक तरफ से कुछ अपनी विश मांगनी होती है, दूसरी तरफ से उनका कान बंद करना होता है, और मतलब आवाज़ बाहर ना निकल पाए, उन्हीं के अंदर रहे। सब लोग ऐसा कर रहे थे और ये था कि देखते हैं कितना सही होता है। पर ठीक है, ये अपनी मान्यता है सबकी, और हमने भी किया था ऐसे ही। तो अब ये कॉइन है जिनके बारे में आपको बता रही थी, इस तरह के 100 रुपए के 4 कॉइन मिलते हैं। तो आपने देख लिया ना। वहाँ पर एक मंदिर है, आप ये मंदिर देख सकते हैं, और यहाँ पर शिवलिंग थी एक जिसको नहलाया जा रहा था। मैंने कभी नहीं इस शिवलिंग को नहलाते हुए देखा, तो मैंने दर्शन किए, पैर छुए और मैं आ गई। आपको ये दिखा दूँ, ये बहुत सारे मुकुट रखे हुए हैं, बड़े बड़े से मुकुट हैं ये। आप जब नज़दीक से देखो तो पता चलता है कि कितने बड़े बड़े हैं। कहते हैं कि जब महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो कुछ श्रद्धालु होते हैं जो कि मान्यता कुछ उनकी होती है या मानते हैं, या उनकी कोई विश पूरी हो जाती है, तो लोग मुकुट चढ़ाते हैं। मतलब कुछ ऐसा ही कुछ लोग बोल रहे थे, कोई भी चढ़ा सकता है, लेकिन वहाँ पर बिक रहे थे ये बहुत सारे मुकुट। और तो बस दर्शन
पूरे हो चुके हैं हमारे, अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं और जितना टाइम लगा था अंदर जाने में उतना ही टाइम लगेगा बाहर जाने में, और उसी तरह से सर्कल बाहर की तरफ है जिस तरह से आप अंदर जाने में सर्कल था। तो कैसा लगा आप लोगों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके? सभी लोगों की विश होती है कि वहाँ पर हम जाएं। मैंने कुछ लोगों की विश तो पूरी कर दी, आप लोगों को बैठे बैठे दर्शन करा दिया। जय भोलेनाथ।